अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद और दुआ है कि आप लोग खैरियत से होंगे। शुरू अल्लाह के नाम के साथ जो बहुत मेहरबान और नहायत रहने वाला है। दोस्तों आज हम सूरह इनाम की 144 आयत से शुरू करेंगे। तो शुरू करते हैं। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। शुरू करते हैं। व मिनल इबिली, और ऊँट में से स्नैने दो, व मिनल बकरी, गाय में से स्नैने दो, कुल अज़्ज़ाकिरीना, कह दीजिए क्या दो मुज़क्कर, क्या दो नर को, हर्रमा इसने हराम किया, उम्मिल उनसियैने, या दो मादा को, अम्मश्तमलत, या वो जो मुश्तमिल हैं, अलैहि जिस पर, अरहामुल उनसियैने रहम दो मादा के, अम कुंतुम या थे तुम, शुहदा गवाह, इस जब वस्साकुमुल्लाहु वसीयत की तुमको अल्लाह ने, बिहाजा इसके, फमन तो कौन, अज़लमु ज़्यादा बड़ा जालिम है, मिम्मन इससे जो, इफ्तरा घड़ ले, अल्लाह अल्लाह पर, काज़िबन झूठ, लियुदिल्लन नासा ताकि भटका दे लोगों को, बगैर इल्म के, इन्ना बेशक, इन्नल्लाह ला यहदील कौमुज़ ज़ालिमीन, नहीं हदायत देता जालिम लोगों को। अब देखें, ये आयत यहाँ से शुरू हो रही है और यहाँ पे ख़त्म हो रही है और बहुत लंबी आयत हैं दोस्तों। अब इसकी तशरीह अगर मैं आप जाएं तो बहुत ज़्यादा लंबी नहीं है। जैसे कि पीछे भेड़ और बकरी का जिक्र किया गया था और यहाँ पे ऊँट और गाय का जिक्र किया गया है कि जिन्होंने नर और मादा की तखसीस की और हराम कर लिया। यहूदी कौम भी इसमें शामिल है। उन्होंने हराम कर लिया इनको। क्या वो जानते थे कि पैदा होने वाला बच्चा जो है, पहली बात तो यह है कि क्या इन्हें इल्म है। वो तो पैदा होने से पहले ही कह देते हैं कि ये सिर्फ मर्दों के लिए होगा। ये भी उनका एक तरीक़ाकार था और ये औरतों के लिए होगा। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि इनसे कोई पूछे कि क्या वो जानते हैं कि क्या पैदा होने वाला है। और अल्लाह की बख्शी हुई नेमत जब नर और मादा की सूरत में सामने आती है तो अल्लाह ताला साथ में कोई हदायत नहीं भेजता कि इसको औरतें खा सकती हैं, इसको मर्द खा सकते हैं। ये जो है इन लोगों के अपने बनी इसराइल जो कौम थी ना, इसने हज़रत मूसा और उनके तौरात से पहले ही बहुत पहले इन्होंने बहुत सी चीज़ें खुद से अपने ऊपर हराम कर ली थी कि तो फिर अल्लाह ने कुछ चीज़ें जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए हलाल हैं वो इनके लिए हराम है। जैसे ये गाय और ऊँट की गाय और बकरे की चर्बी नहीं इस्तेमाल कर सकते, वो इनके लिए हराम है। क्योंकि बदबख्त कौम थी ना, तो कल अल्लाह ताला ने कुछ चीज़ें इनके लिए सज़ा के तौर पर हराम कर दी थी। वो कहते और क्या जब अल्लाह ताला हराम और हलाल की नसीहत कर रहा था तो ये अल्लाह के पास थे या इनका कोई नुमाइंदा अल्लाह के पास था। तो वो इससे बड़ा जालिम कौन हो सकता है जो अल्लाह की तरफ से कानून और कवायद में चेंज करे या अपनी तरफ से घड़ ले। अपनी तरफ से घड़ना जुल्म होता है, शिर्क होता है। और घड़ी हुई चीज़ पे फिर आगे माशरा चलता है और लोग गुमराह होते हैं। देखें, पूरे माशरे की गुमराही का सेरा जो है वो एक इंसान पर होता है जो कि ये कानून वज़ा करता है और सारे लोगों के गुनाहों की ज़िम्मेदारी भी उस पर होती है। और अल्लाह ताला जालिम कौम को हदायत नहीं देता। जो लोग शिर्क करें वो जालिम होते हैं और ऐसे लोग अल्लाह के अताब का शिकार होते हैं और अल्लाह ताला इन्हें हदायत नहीं देता। आप देख लीजिए कि जो हद से, जैसे अबू जहल था और यहूदी कौम है, ये आखिरत इनकी बदबख्ती ये है कि आखिरत तक के लिए गुमराह करार दिए गए। ये जब भी हक जहाँ कहीं होगा उसकी मुखालफत करेंगे। ये कितनी बड़ी बदबख्ती है कि मुखालफत करते करते अपनी कब्रों में जा उतरेंगे और किसके सामने पेश होंगे? हमारे रब्बुल इज़्ज़त के सामने, उनके रब्बुल इज़्ज़त के सामने जो उनसे एक एक चीज़ का हिसाब लेगा। अल्लाह की किताबों में तब्दीली करना, अल्लाह के साथ शरीक ठहराना बहुत बड़ा गुनाह है, बहुत गुनाह कबीरा है। गुनाह कबीरा की कोई माफ़ी नहीं है। कुल कह दीजिए ला अजिदु, नहीं मैं पाता, फ़ी माँ इसमें जो वही किया गया, इलैया मेरी तरफ, मुहर्रमन हराम शुदा, अला
तामीन ऊपर किसी खाने के यत अम हो वो खाता है इसको इल्ला मगर अन ये के यकून वो हो मैतातन मुर्दार और दमन या खून मसबूहन बहता हुआ और लखमा या गोश्त खिंजीर का फ़इन्नहु तो बेशक वो रिजसुन नापाक है और ये फिस्कन या हो वो नाफरमानी उखिल्ला पुकारा गया लगैर अल्लाह वास्ते गैर अल्लाह के भी साथ इसके फमन इस्तुरा तो जो कोई मजबूर किया गया गैर ना बाग इन सरकशी करने वाला हो वाला और ना हद से बढ़ने वाला हो आदिन हद से बढ़ने वाला फ़इन्ना तो बेशक रब्बा का तेरा रब गफूर रहीम सुबहान अल्लाह। अब हमारे रब कितनी तफसील के साथ कायदे और कवानीन को वज़ा करते हैं। अल्लाह ताला फरमाता है कुल कह दीजिए ला नहीं मैं पाता फ़ी इसमें जो वही किया गया मेरी तरफ हराम शुदा अल्लाह तामुन ऊपर किसी खाने के यत अम हो वो खाता है इसको अल्लाह मगर अन ये के यकून वो हो मैतातन मुर्दार और दमन या खून मसबूहन बहता हुआ और लहमुल खिंजीर या गोश्त खिंजीर का। अब अल्लाह ताला बहुत वाज़े खाने पीने के कानून और कायदे ये कुरान वाज़े करता है। और क्या कह रहे हैं, कह दीजिए कि नहीं मैं पाता फ़ी इसमें जो वही किया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा जा रहा है कि आप उन एतराज़ात करने वालों को बता दीजिए मेरी तरफ हराम शुदा, कि आप उनको बता दीजिए कि जो तुम लोग बोलते हो जो मेरी तरफ वही किया गया वो सब कुछ हलाल है, जो मेरी शरीयत में हलाल है वो हलाल है। और जो तुम बोलते हो हराम और हलाल के बारे में कि मादा हलाल है तो नर हराम है, तो ये तुम्हारे अपने कानून हैं। अल्लाह तामीन ऊपर किसी भी खाने के यानी किसी भी जानवर से या किसी भी खेतियों की पैदावार में से हलाल है। यत अमहु वो खाता है इसको यानी कि पैदावार में से जो इंसान खाता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन में वो हलाल है। जो चीज़ आपके दीन में हलाल की गई है अल्लाह की तरफ से वही हलाल है और उसमें सारी चीज़ें आ जाती हैं इल्ला मगर। और क्या हराम है, अब देखें हराम कभी इसमें इल्ला मगर अन ये के यकून वो हो मैतातन मुर्दा जानवर, जैसे एक हलाल जानवर मरा पड़ा हो, जैसे जंगल में मर गया हो, जैसे एक मुर्गी है, गाय है, बकरी है, अगर मरी हुई है तो वो हलाल नहीं है। या खून हराम है, खून को आप किसी सूरत यूज़ नहीं कर सकते। मसफूहन बहता हुआ से मुराद है कि जैसे जब वो खून किसी ज़िंदा जानवर के अंदर हो। एक तो जब आप जानवर को ज़बह करते हैं तो जो बोटियों के साथ आता है तो वो हलाल है, लेकिन बहता हुआ जानवर ज़िंदा है, खून चल रहा है उसके अंदर, तो वो खून आप यूज़ नहीं कर सकते। या गोश्त और खिंजीर का गोश्त हराम है। फ़इन्नहु तो बेशक वो रिजसुन नापाकी है, नापाक है। और या हो वो नापाक है। और या फिस्कन उखिल्ला लगैर अल्लाह, या फिर वो जानवर जिस पर जो गैर अल्लाह के लिए पुकारा गया हो, जैसे किसी के आस्थाने पे चढ़ाने के लिए, या वो जानवर जिस पर अल्लाह का नाम ना लिया जाए वो हराम है। फ़मनिस्तुरा तो जो कोई मजबूर किया गया तो और ना सरकशी करने वाला हो और ना हाथ से बढ़ने वाला, तो बेशक तेरा रब गफूर रहीम है। इसके अलावा इंसान कभी ऐसी सिचुएशन में फंस जाता है कि भूख से उसकी मौत वाक़या होने लगती है, तो उस सूरत में हराम जो है इस हद तक जो आपकी ज़िंदगी बरकरार रखने के लिए आपने खा लिया कि आपकी भूख से बिल्कुल जान करने का आलम है, तो हराम है, तो आपने हराम चीज़ यूज़ कर ली, तो सिर्फ उस हद तक उस पर कोई गुनाह नहीं है, क्योंकि अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। वो आपकी सिचुएशन देख रहा है। आप किसी जंगल में फंसे हुए, किसी समुद्री जजीरे में फंस के आपके लिए कुछ भी हलाल नज़र नहीं आ रहा, आपकी जान बिल्कुल जान करने का आलम है, तो इस सूरत में थोड़ा सा हराम आप लेके अपनी जान बचा सकते हैं, लेकिन वो अल्लाह ताला सिचुएशन को जानता है। हाँ, अगर कुछ सरकशी से खाएगा अपनी मर्जी से, जैसे सूर का गोश्त
اسلام میں حرام ہے، تو کوئی انسان کہے گا کہ یہ دنیا ساری کھا رہی ہے تو میں بھی کھا کے دیکھوں چکھوں کیسا ہے، تو وہ سرکشی ہوئی اور اس پر کوئی معافی نہیں۔ وَعَلَى الَّذِينَ اور اوپر ان لوگوں کے ہادو جو یہودی بن گئے، حرام کر دی ہم نے کل ہر ذی ظفر ناخن والے، ومن البقر اور گائے میں سے، والغنم اور بکری میں سے، حرام کی ہم نے علیہم ان پر شحومہما ان دونوں کی چربیاں، الا مگر ما جو حملت اٹھائی ہوئی ہو ظہورہما ان دونوں کی پیٹھیں، اول حوایا یا آنتیں، او مختلطہ یا جو مل جائے بے عظم ساتھ ہڈی کے، ذالکا جزینہم یہ بدلہ دیا ہم نے ان کو بے بغیہم ان کی سرکشی کی وجہ سے، وَإِنَّا اور بے شک ہم لَصَادِقُونَ البتہ سچے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں اوپر ان لوگوں کی یہودی بن بیٹھے، حرام کر دی ہم نے ہر ناخن والے اور گائے میں سے اور بکری میں سے، حرام کی ہم نے ان پر ان دونوں کی چربیاں مگر جو اٹھائی ہوئی ہو ان دونوں کی پیٹھیں یا آنتیں یا جو مل جائے ساتھ ہڈی کے۔ اب اللہ پاک نے یہودیوں کے لیے ہر ناخن والے جو جانور ہیں، وہ ناخن والے جو جانور ہیں یا پرندے ہیں وہ ان پر حرام کر دیے ہیں، اور گائے اور بکری کی جو چربیاں ہیں وہ بھی ان لوگوں کے لیے حرام قرار دے دی گئی ہیں، کیونکہ انہوں نے بہت سی چیزیں حضرت موسیٰ سے پہلے ہی اپنے لیے حرام قرار دے دی تھی، کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی طبیعت کی وجہ سے بعض چیزیں جو ہے وہ نہیں کھاتے تھے، جیسے پسند نہیں ہے، آگے سے ان کی اولاد نے بھی وہ چیزیں نہیں کھائی، تو ان یہودیوں نے اپنا قانون بنا لیا کہ جی یہ چیزیں حرام ہیں، وہ وہاں سے یہ چلی آ رہی ہے کہ یہ چیزیں حرام ہیں، اور انہوں نے اپنے مذہب میں ان کو ایڈ کر دیا، جبکہ بہت سی چیزیں ان کے جو شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں چیزیں حلال تھی وہ ان کے لیے بھی حلال تھی، لیکن کچھ چیزیں اللہ نے بعض سزا کے طور پر ان کے لیے جو ہے حرام قرار دے دی کہ ٹھیک ہے یہ سرکش قوم نافرمان ہے، تو وہ ان کی سزا کے طور پر ان کو حرام قرار دے گی۔ ذالکا یہ بدلہ دیا ہم نے ان کو ان کی سرکشی کی وجہ سے، اور بے شک ہم البتہ سچے ہیں، اور اللہ کی ذات تو ہے ہی برحق اور سچی، اور اللہ تعالیٰ گناہ گاروں کو بدلہ دے دیا کرتے ہیں کسی نہ کسی صورت، زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی۔ فَإِن پھر اگر کذبوک وہ جھٹلائیں تجھ کو، فقل تو کہہ دیجئے ربکم رب تمہارا ذو والا رحماتن وسیع رحمت، وسیع رحمت والا ہے، ولا اور نہیں یرد نہیں پھیرا جا سکتا باسو عذاب عن القوم المجرمین مجرم قوم سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ ان کو بتا دیجئے کہ تمہارے ساتھ یہ ہے، یہ چیزیں حلال ہیں اور یہ چیزیں حرام تھی، اور بعض چیزیں اللہ نے سزا کے طور پر تمہارے لیے حرام کر دی، اور اگر وہ جھٹلائیں تو آپ ان سے کہیے کہ کوئی سند لاؤ، کوئی ایسی دلیل لاؤ جس سے ثابت ہو کہ تم جو کہہ رہے ہو تمہاری بات سچی ہے۔ تمہارا رب بہت رحمت والا ہے اور بہت وسیع علم والا ہے، اس نے اپنے علم میں سے دنیا کو علم دیا ہے نا، تو سارے علم کا منبع تو وہی ہے، تو اس کا کہا برحق ہوتا ہے، ولا اور نہیں پھیرا جا سکتا عذاب اس کا قوم سے اور مجرم قوم سے، اور بتا دیجئے کہ جرم کر رہے ہو اس دنیا میں تو انجام کے لیے تیار رہنا، اور مجرم قوم سے عذاب پھیرا نہیں جا سکتا، یعنی مجرم قوم کو ہر صورت اپنے کیے کا بدلہ چکھنا ہے، جس طرح فرعون نے کہا تھا مرتے ہوئے کہ میں موسیٰ کے رب پر ایمان لے آیا، تو اس ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس طرح ان کے سامنے بھی جب موت کے فرشتے آئیں گے تو یہ کہیں گے کہ ہم ایمان لے آئے لیکن کوئی فائدہ نہیں ہے۔ سیقول الذین قریب کہیں گے وہ لوگ اشرکوا جنہوں نے شرک کیا، لو شاء اگر چاہتا اللہ ما اشرکنا نہ شرک کرتے ہم، ولا نہ آباؤنا نہ ہمارے آباء اجداد، ولا اور نہ حرمنا نہ حرام کرتے من شیئن کوئی چیز، کذالک اس طرح کذب الذین جھٹلائے ان لوگوں نے من قبلہم جو ان سے پہلے تھے، حتیٰ یہاں تک کہ ذاقوا انہوں نے چکھ لیا باسنا ہمارا عذاب۔ قل کہہ دیجئے حل کیا عندکم تمہارے پاس من علم کوئی علم
तुखरिजूहु बस तुम निकालो इसको लाना हमारे लिए। इन नहीं तत्ताबिउन तुम पैरवी करते इल्ला ज़न्ना मगर गुमान की, व इन और नहीं अंतुम तुम इल्ला मगर तुखरुसून तुम क्या सराहियाँ करते हो। अल्लाह अनकरीब कहेंगे अच्छा जी अब लोग क्या कहते थे, ज़िद्दी और हर धर्म लोग क्या कहते थे कि अल्लाह ताला अगर हमें रोकना चाहे तो रोक सकता है। ये बात सच है, लेकिन अल्लाह ताला जब किसी को बदबख्त करार दे देता है तो उसको बताता नहीं है उस कौम को। उनकी बदबख्ती का आहिस्ता आहिस्ता न खुद ही पता चल जाता है। वहाँ से आसमान से फरिश्ता आके नहीं बताता कि अल्लाह ने तुम्हारे करतूतों की बिना पर तुम्हें बदबख्त करार दे दिया गया। इसी तरह ये बदबख्त लोग क्या कहते थे कि हम शिरक कर रहे हैं तो अल्लाह हमें रोक सकता है, उसकी मर्ज़ी है तो हम कर रहे हैं ना। और इसी तरह हम हलाल हराम में जो उन्होंने तखसीस की हुई थी वो कहते थे कि अगर अल्लाह हमें इस पर रोकना चाहे, हम पर अजाब लाना चाहे तो ला सकता है ना, नहीं लाता तो इसका मतलब है कि वो हमें रोकना नहीं चाहता। इसी तरह की हट दर में इससे पहले बहुत से कौमों ने की हुई है और उनका अंजाम दोस्तों हम जानते हैं। एज अ मुस्लिम हम जानते हैं कि किस कौम का क्या अजाब हुआ, यहाँ तक कि उनको अजाब ने चख लिया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा जा रहा है कि तुम्हारे पास इल्म की कोई दलील है जिस पर तुम डटे हुए हो, डटाई के साथ इस पर अमल किए जा रहे हो, और आगे भी तुम्हारी नस्लें भी करेंगी और पीछे से तुम्हारे आबाद भी करते चले आ रहे हैं। क्या तुम्हारे पास इल्म की कोई सनद है तो निकालो इसको। तुम एक गुमान की पैरवी करते हो, ये कुछ भी नहीं है, ये तुम्हारा अकीदा नहीं है, ये तुम्हारी घड़ी हुई बातें, ये तुम्हारे कियास हैं, ये खुद से अंदर से तुम्हें शैतान ने बहकाया और तुमने उसके पीछे चलकर ये सब कानून और कायदे वज़ा कर डाले, और नहीं हो तुम मगर कियास आराइयाँ करती। यानी ये मज़हब नहीं है, ये एक खड़ी हुई चीज़ है जिसको तुम मज़हब जानकर जो है उसके पीछे चले जा रहे हो। कुल कह दीजिए फलिल्लाहि बस अल्लाह ही के लिए हुज्जत बालिगातो पहुँची हुई फलाओ, फिर अगर शाह वो चाहता हदाकुम अलबत्ता हदायत दे देता तुमको अजमाइन सब के सब को। यानी हुज्जत अल्लाह ही को सूट करती है, इंसान का काम नहीं है कि वो क्रिएशन होकर हुज्जत बाजियाँ करे, इफ्तरा परदाजियाँ करे और कायदे और कवानीन बनाए। अल्लाह ने नेमतें दी हुई है ना, खेतियाँ दी हुई हैं, सब उसकी हैं, तो हर चीज़ों का इस्तेमाल जो है उसके मुताबिक होना चाहिए ना। उसके चीज़ें उसकी हैं तो इस्तेमाल भी उसके मुताबिक होना चाहिए। अब इंसान ये तो माने कि ये दिया हुआ सब अल्लाह का, लेकिन क्या करे कि अपने हिसाब से उसको तकसीम खुद ही खुदा बन जाए, अपने लिहाज से कानून बना डाले, तो अल्लाह की बारगाह में ये चीज़ मकबूल नहीं है। अगर वो चाहता तो तुम सबको हदायत दे सकता था, लेकिन ज़ाहिर है अल्लाह की मर्ज़ी है, वो कहता है कि जिसे मैं चाहता हूँ हदायत अता करता हूँ। कह दीजिए हलुम्मा हाजिर करो शुहदाकुम अल्लज़ीना अपने गवाहों को, अल्लज़ीना इनको जो यशहदूना गवाही देते हैं, अन अल्लाह के बेशक अल्लाह ने हराम किया है हाजा इसको, फ़ाइन फिर अगर शाहिदो वो गवाही दे दें, फला तो ना तशहद गवाही दो माहुम इनके साथ, वला और ना तत्ताबे तुम पैरवी करो अफ़वाल लज़ीना इन लोगों की ख्वाहिशात की, कज़्ज़बू जिन्होंने झुठलाया बे आयातिना हमारी आयात को, वल्लज़ीना और वो लोग ला युमिनूना जो नहीं मान लाते बिलाहिरात आखिरत पर, वहुम और वो बिरब्बिहिम यादिलून अपने रब के साथ हमसर बनाते हैं। कह दीजिए कि हाजिर करो, यानी कि जो इस नस्ल दर नस्ल बिगाड़ चला आ रहा था ना, और जो यहूदी उलमा की तरफ से था और कुरैश के फुकहा वैसे ही जो आलिम से बने हुए थे और बुज़ुर्ग उनके और वो बुतों के पुजारी वगैरह, ये जो कुछ उन्होंने कायदे कानून वज़ा किए वही उसी पे अरब नस्ल दर नस्ल चलते आ रहे थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा जा रहा है कि तुम्हारे पास से जो कवानीन और कायदे तुमने वज़ा किए वो हलाल के हराम के और जितनी भी चीज़ें, क्या तुम्हारे पास इनकी कोई शहादत है? अगर तुम्हारे पास कोई शहादत है तो उसे दुनिया के सामने लाओ, अपनी कौम के सामने लाओ, अपने कबीले के सामने लाओ और कहो कि ये शहादत है, इसकी वजह से हम
اپنے دین پر عمل پیرا ہوتے ہیں. ظاہر ہے ایک بگاڑ ہو اور ایک نسلیں برباد چلی آ رہی ہوں تو شہادت تو ہونی چاہیے نا کہ کیا اس کی کوئی سند ہے. ہر بالغ ہونے والا ذہن سوچتا ہے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. اسی طرح اس دور میں بھی اتنے ان کے جیسے عقلوں پر پردے پڑے ہوئے تھے کہ نسل در نسل ان غلط چیزوں کو فالو کرتے چلے آ رہے تھے جن کا گناہ جو ہے ان کے قوانین کے بنانے والوں پر زیادہ تھا. اور آپ سے کہا جا رہا ہے کہ ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہ کرو جنہوں نے حق کو جھٹلایا اور وہ لوگ لا نہیں یؤمنون ایمان لاتے بالآخر اور انہوں نے دیوی اور دیوتاؤں کو اپنے رب کا ہمسر بنا رکھا ہے اور وہ آخرت پر ایمان لانے والے نہیں ہیں. وہ صرف شیطان کے پیچھے چلنے والے ہیں اور اپنی خواہشات کی پیروی کرنے والے ہیں. ان کے پیچھے مت چلو ورنہ تمہارا دین بھی برباد ہو جائے گا. دوستو ہم نے 150 تک پڑھا ہے اور یہ کافی زیادہ لمبی آیت تھی تو اختتام کرتے ہیں. اللہم انی اسألک علما نافعا عملا متقبلا ورزقا طیبا آمین. اللہ حافظ.